हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन कृष्णा में। दोस्तों, महाभारत हिंदू का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम महाभारत के एक प्रसंग के बारे में बताएंगे, जिसमें भगवान कृष्णा ने कलयुग के 5 कड़वे सच बताए थे। दोस्तों, भगवान कृष्णा ने महाभारत के समय ही कलयुग के बारे में 5 सच बताए थे, जो आज भी सच हो रहे हैं। बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। भीम भी भ्रमण पर थे। उन्होंने जो देखा वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव ने देखा कि 7-8 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। बीच का कुआं काफी गहरा होते हुए फिर भी पानी नहीं है। घोर आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। नकुल ने देखा एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वे कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वे आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उस रोक ना सकें। इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सकें। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। इसके बाद 5 भाई एकत्रित हुए और भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और करेंगे, और ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही कलयुग में बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है, और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यों की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि 7-8 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे, और दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की और उसे वृक्षों के तने और चट्टाने भी उसे ना रोक पाए।
किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की सिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, वर्तमान समय में ये सभी सच होते दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो ये थे कलयुग के 5 कड़वे सच जो श्री कृष्णा द्वारा कहे गए थे। हमारे अगले वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्णा।